जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज देखते हैं संख्या पद्धति में। संख्या पद्धति में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, ये चलिए देखिए। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, ठीक है। देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। चलिए डालिए, पॉइंट डालिए। वर्गों और वर्गों और घनों वर्गों और घनों के योग ज्ञात करना। योग ज्ञात करना, ठीक है। चलिए इसको इसको हम बहुत एकदम सिंपल से बताएंगे। बिल्कुल आप देखते ही साल निकाल लेंगे, ठीक है। आइए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। देखिए पहला, एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर प्लस कहाँ तक हमारा 60 का स्क्वायर तक, ठीक है। का योग का योग ज्ञात कीजिए। चलिए इसको आप लोग बताइए क्या होगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे। चलिए सूत्र देखिए। सूत्र हमारा क्या है। प्राकृतिक संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग, देखिए सूत्र क्या है। क्या है हमारा n प्लस वन। देखिए n प्लस वन, 2n प्लस वन बटे 6, ये हमारा सूत्र है, ठीक। याद रखिएगा सूत्र हमारा क्या है। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र क्या है हमारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या है हमारा प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। n प्लस वन, n इंटू एन प्लस कोष्टक में n प्लस वन, फिर कोष्टक में 2n प्लस वन बटे 6। चलिए अब देखिए n हमारा क्या है। अब ये हमारा क्वेश्चन है, एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर प्लस चार का कहाँ तक 60 का स्क्वायर तक, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। n की संख्या हमारी क्या हो गई। n की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 60 हो दीजिए। क्या है n, 60, फिर 60 प्लस वन। इसको पहले बेसिक समझ, बिल्कुल बिल्कुल समझ लीजिए एक पॉइंट, ठीक है। 2 इंटू 60 प्लस वन बटे 6। देखिए जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ हमने क्या रख दिया, 60 रख दिया। चलिए इसको देखिए, अब इसको काट दीजिए। 6 गाम में कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक। फिर उसके बाद देखिए 10 गुणे, इसको जोड़ लीजिए। 60 में 61, ये गुणे हो जाएगा। देखिए 6 दूनी 12, 120 प्लस एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 121, ठीक है। चलिए अब इसको गुणा करिए, कितना आएगा ये निकल के। चलिए देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा, 121 में 61 गुणा करिए। एक 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 पॉइंट पहले देख लीजिए कैसे करना है, ठीक है। आप समझ के चलिए, ठीक। एक करना में एक, एक के दो, एक के एक, ठीक। छः छः का वन में करेंगे, छः छः दूनी 12, दो हाथ मिलाएं एक, छः का नाम छः, छः छः एक ये 7, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। एक छः दो 8, दो एक तीन 7, कितना आया 7381, ठीक। 7381, ये 10 हमारा जुड़े 10। अब देखिए 7381 10 को गुणा करेंगे कितना आएगा, 73,810, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक। ये देखिए, ये समझ में आया। ये समझ में आया आप लोगों को। अगर ना समझ में आए तो एक बार मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक वर्गों और घनों के योग ज्ञात करने के बारे में क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर प्लस चार का कहाँ तक 60 का स्क्वायर का योग है। ये हमारा सूत्र है। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या है, n कोष्टक में n प्लस वन, फिर कोष्टक में 2n प्लस वन बटे 6। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम लोगों ने क्या रख दिया, 60। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 60 रख दिया, ठीक है। तो आया हमारा कितना, 73,810, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए इसके बाद आगे देखिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 15 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर कहाँ तक है, 20, 20 का स्क्वायर का योगफल, का योग ज्ञात कीजिए। ज्ञात
कीजिए। चलिए देखिए, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग बताइए कैसे सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन। देखिए क्या करेंगे, हमारा क्या है 15 से लेके 20 तक है, ठीक है। तो अब इसको हम ऐसा 20 से दिया हुआ है अंक ना, तो हम क्या करेंगे, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, कहाँ तक, 14 तक, 14 का स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा, अब 1 से लेके 20 तक हो गया, क्या हो गया, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, कहाँ तक, 20, 20 तक हो गया। अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा 1 से 20 तक हो गया, अब इसमें से क्या करेंगे, एक 14 के स्क्वायर तक माइनस कर देंगे, माइनस क्या हो जाएगा, देखिए माइनस एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर प्लस कहाँ तक, 14 का स्क्वायर तक, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए सूत्र हमारा देखिए क्या था, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने की सूत्र क्या था, n कोष्टक में n प्लस वन, फिर कोष्टक में 2n प्लस वन बटे 6। देखिए सूत्र हमारा क्या था, n n प्लस वन, 2n प्लस वन बटे 6। अब देखिए n हमारा क्या है, पहले 1 से 20 तक देखिए क्या 20 है, 20, फिर n 20 प्लस वन, फिर क्या है 2n, 2 गुणते 20 प्लस वन बटे 6। अब ये देखिए क्या है माइनस, ठीक, माइनस, देखिए माइनस क्या होगा, अब यम की तरफ पर क्या रखेंगे, 14, 14, 14 प्लस वन, 2 इंटू 14 प्लस वन बटे 6। चलिए ये सॉल्व करिए, ठीक, ये ध्यान रखिए ये हमारा सूत्र है, ठीक है, ठीक। चलिए अब ये सॉल्व करिए, इतना हम लोगों ने यहाँ ऐड किया तो क्या कर दिए, इतना माइनस कर देंगे तभी हमारा उत्तर आएगा, ठीक। चलिए देखिए 20, 20 गुणे 20 एक 21, फिर 20 दूनी 40 एक 41 बटे 6 माइनस क्या 14, 14 एक 15 गुणे 15, फिर गुणे 14 28 एक 29, 29 बटे 6, ठीक। अब देखिए काटिए, कितना 3 दूनी 6, 3 सत 21, ठीक, 3 सत 21 और दो, दो दो दहम्मा 20, कितना बचा 10 गुणे 7 गुणे 41 माइनस, यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 3 बचे 15, 2 सत 14, देखिए 7 गुणे 5 गुणे 29, अब इसको गुणा करिए कितना आएगा, देखिए 7 इकन्नम 7, 7 चौक 28, 10 का गुणा करेंगे कितना 2870 माइनस ये हो गया 7 गुना 35, 35 गुणे 29, देखिए 35 गुणे 29 तो 2870 माइनस, अब इधर गुणा कर लीजिए 35 29, ठीक, 9 पना 45, 5 4 9 3 27, 27 4 कितना होता है बताइए 31, ठीक, 2 पंचे 10, 2 के 6 7, 5 1 7 3 10, कितना आया 10 15, ठीक। अब इसको घटाएंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, देखिए 0, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 6 बजे 6 में से 1 गए 5, फिर यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ एक 1855, यही हमारा आंसर निकल गया, कितना आएगा 1855 आएगा, ठीक है। चलिए ये समझ में आया आपको, ये ये सवाल में क्या था, हमारा कहाँ से 20 से दिया था 15 से 20 तक, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने सीधे से 1 से करके 20 तक कर लिया, उसके बाद कितना ऐड किया था 1 से 14 तक, तो उसको घटा दिया, ठीक, वही हमारा उत्तर निकल गया 1855, सूत्र हमारा वही लगेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा हमारा क्या है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ऑर्डर कहाँ तक 20 का क्यूब के संख्याओं के संख्याओं संख्याओं का योग योग ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए ये बताइए, अब ये घनों का योग ज्ञात कीजिए, घनों का योग हम लोग कैसे निकालेंगे, आइए देखिए कैसे निकालेंगे, पहले सूत्र लिख लीजिए, सूत्र हमारा है, सूत्र क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याओं के
प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग। देखिए क्या है घनों का योग, देखिए क्या है n प्लस 1/2 का वर्ग। ठीक, ये हमारा सूत्र है। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग हमारा क्या है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए हमारा क्या है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब कहाँ तक 20 तक। n बराबर हमारा क्या हो जाएगा 20। चलिए जहाँ जहाँ यार है वहाँ वहाँ 20 तक। चलिए n 20 प्लस 1/2 का वर्ग। ठीक, अब देखिए ये कट जाएगा, कितना आएगा 10 गुणे 21 का वर्ग। ये हो जाएगा 10 दाम का 100 होते 441। देखिए 10 का वर्ग हमारा क्या होगा 100, 21 का वर्ग हमारा क्या होगा 441। अब इसको पूरा करेंगे कितना आएगा 441, ये इतना आ जाएगा। ठीक है 44,100, 44,100 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए ये समझ में आया। देखिए क्या था ये सूत्र है हमारा प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। क्या था n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। जहाँ जहाँ n था वहाँ हम लोगों ने क्या रखा 20 रखा। 20 प्लस 1 तो 2 से 20 को काट दिया, कितना आया 10। तो 10 गुणे कितना बचा 21 का होल स्क्वायर बचा। तो हमारा क्या हुआ 10 का वर्ग कितना हो गया 100, 21 का वर्ग 441 गुणा करेंगे 44,100 आंसर आएगा। ठीक है चलिए उसके बाद आगे देखिए चौथा नंबर 4 देखिए क्या हमारा 10 का क्यूब, फिर 11 क्यूब, 12 का क्यूब, फिर कहाँ तक 20 का क्यूब के घनों का योग। चलिए ये देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 10 का क्यूब, 11 क्यूब, 12 क्यूब, फिर कहाँ तक 20 के क्यूब के घनों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए अब क्या करेंगे इसमें कुछ नहीं करना है, सीरियल से है। ठीक है उसमें क्या करेंगे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस कहाँ तक 9 का क्यूब तक, ये ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 1 के क्यूब से कहाँ तक 12 का क्यूब। तो देखिए इसको हम करेंगे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, कहाँ तक ये 20 का क्यूब। ठीक ये हुआ, फिर माइनस कहाँ तक 9 का क्यूब तक, फिर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब कहाँ तक 9 का क्यूब, ये घटा देंगे। ठीक है चलिए सूत्र रखिए, हमारा सूत्र क्या है यही सूत्र n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। चलिए देखिए ये n के दर पर हम पहले क्या रखें 20। ठीक क्या है 20 प्लस 1/2 का वर्ग माइनस ये कितना आएगा 9 प्लस 1/2 का वर्ग। ठीक अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये कट जाएगा कितना होगा 10, इसको काटेंगे 10 आएगा, 21 दाम में कितना हो जाएगा ये देखिए 10 गुणे 21 का वर्ग माइनस। ठीक अब देखिए 9 गुणे 10/2 का वर्ग। अब इसको देखिए ये काटेंगे कितना आएगा 5। अब इसको करेंगे 100, 10 का वर्ग 100 गुणे 441 माइनस। अब देखिए 9 9 9 9 81 गुणे 25। ठीक अब इसको पूरा करेंगे देखिए कितना आता है, ये तो आएगा कितना 441 माइनस। अब 81 और 25 को गुणा करेंगे कितना आएगा बताइए, 81 और 25 को गुणा करेंगे 2000 कितना आएगा 25, गुणा करके देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए इसको अगर घटा